दोस्तों, जिंदगी में शौक का कोई मोल नहीं होता। लेकिन शौक को पालने के लिए आपको बड़ी मेहनत, बड़ी जिद्दोजहद और बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक तवील सफ़र को तय करना पड़ता है। आज कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। मैं हूं अशर नुमान और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट पीके, एक आगाही, एक इन्फॉर्मेशन और एक अवेयरनेस चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं राव नवीद, जिनका ताल्लुक मियाँ चन्नू से ही है। आज मैं आपको बताता चलूं कि इनका ताल्लुक मियाँ चन्नू से ही है, लेकिन इन्होंने अपना शौक पालने के लिए आज से हजारों साल पहले की जिंदगी के बारे में जो है इल्म हासिल किया है। और वो इल्म कैसे हासिल किया है, वो शौक पालने के लिए इन्हें इन्हें जो है क्या क्या करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने मसाइल का सामना करना पड़ा, इसी हवाले से हम जानेंगे राव नवीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए कुछ अल्फाज कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हज़ारों साल पहले के सिक्के, कॉइन्स और करेंसी और कुछ ऐसी मालूमात आपने जमा कर रखी हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बहुत से कम लोगों के पास है। अच्छा, इस शौक को पालने के लिए आपने ये हज़ारों साल पहले के जो सिक्के हैं इनको जमा करने के लिए आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और अब आपका सफ़र जो है कहाँ तक पहुँच चुका है? जी, ये मैं कोई 1984 से इस फील्ड से, इस अपने शौक से वाबस्ता हूँ। हमारे को था चौथी क्लास के अंदर कि आप अपने मुख्तलिफ मुल्कों की टिकटें जमा करके आप उसको लगाएं डाक कापी पे। तो मैंने मशक देखते हुए पहली दफ़ा वो लगाई, इकट्ठी की दोस्तों से लेके। तो उसके बाद फिर ये शौक मुझे पड़ गया, फिर मैंने डाक की टिकटें जमा करनी शुरू कर दी। फिर उसके साथ साथ फिर डाक की टिकटों के साथ कॉइन्स की हॉबीज ये भी शुरू कर दी, करेंसी नोट्स। ये मैं उस वक्त से 1984 से ही चल रहा है जी, मेरा अभी तक जारी है। अच्छा नाज़रीन, देखिए 1984 से नवीद भाई जो है वो चौथी क्लास में मियाँ चन्नू का एक स्कूल है, गवर्नमेंट मोइनुल इस्लाम हाई स्कूल, वहाँ पे ज़ेर तालीम थे। इनकी क्लास के दौरान जो है एक सब्जेक्ट था, एक सबक था जिसपे कहा गया था कि आपने जो है वो टिकटें जमा करके जो है अपनी कॉपी पे लगानी है। वहाँ से इनको जो है ये जज्बा, एक शौक पैदा हुआ, जिसके बाद जो इन्होंने जो है ये तवील सफ़र किया। और इनके पास, आप नाज़रीन हैरान हो जाएंगे, हमारी फोटोज़ में भी आप देख सकते हैं कि इनके पास 600 साल पहले कबल मसीह के जो करेंसी है, जिनको सिक्के कहा जाता है, वो इनके पास मौजूद है। और कितने ममालिक की इनके पास ये करेंसी मौजूद है, इनको इकट्ठा करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो वो भी इनसे जानेंगे। सर ये बताइए कि ये करेंसी जो है इतनी कॉस्टली है, हम समझते हैं, और इतनी पुरानी है। पुरानी चीज़ की वैसे भी बड़ी अहमियत होती है, और ये वो चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि हमारी विरासत का भी हिस्सा है, हमारे आबाओ अजदाद, हमारी एक तारीख का हिस्सा है। तो इनको जमा करने के लिए क्या किया और कितने ममालिक की ये जमा किया आपने? जी, ये मेरे पास कमोबेश 150 से ज़्यादा ही ममालिक के कॉइन्स हैं, और इसमें मुग़ल बादशाहों के कॉइन्स हैं। इसके अंदर मेरे पास सिख एम्पायर के पूरे कॉइन्स हैं, कुशान एम्पायर है, सलातीन दिल्ली हैं, जिसके अंदर महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, ये कॉइन सारे मेरे पास मौजूद हैं। फिर उसके बाद मेरे पास कश्मीर समाज की पूरी लाट है, और ब्रिटिश इंडिया पूरा है, पाकिस्तान के कॉइन्स हैं, काफ़ी कॉइन्स हैं, दुनिया के काफ़ी मेरे पास कॉइन्स हैं। और ये मैं उस वक्त से ही 1980s के अंदर से ही स्टार्ट हूँ, और अभी तक चल रहा है जी ये सारा सिस्टम। अच्छा राव साहब, ये भी बताइएगा, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। वैसे शौक की मैं ये समझता हूँ कि कोई कीमत नहीं होती, वो अनमोल होता है। क्या कभी आपको ये ऑफर्स हुई हैं कि इतने पुराने, इतने बड़े बड़े ममालिक के, इतनी पुरानी हिस्ट्री के आपके पास ये डाटा, आपके पास ये करेंसी मौजूद है, और जिनकी मैं ये समझता हूँ कि 1 अरब से ज़्यादा, मेरा एक अपना आइडिया है, करोड़ों रुपए की इसकी मालियत बनती है। क्या कभी आपको कोई ऑफर हुई या किसी मुल्क की तरफ से कि भाई आप ये हमें दे दें, हम आपको जो है इसके बदले में इतने पैसे दे देंगे, इतनी रकम भिजवा देंगे? कोई ऐसा सीन हुआ? अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई ऑफर आए तो आप क्या करेंगे? मैं बेसिकली कलेक्टर हूँ, मैं उसका वो नहीं हूँ सेल करने वाला, मैं तो जस्ट कलेक्टर हूँ। बहरहाल एक दफ़ा ब्रिटिश हमारे यहाँ पे है सिस्टम, उन्होंने मुझे कहा था कि आप हमें अपने कॉइन्स दे, तो हम इसको ना जी ब्रिटिश के अंदर भेजेंगे, तो वहाँ से फिर, लेकिन मैंने उनको नहीं, मैं तो ये नहीं दे सकता। बाकी काफ़ी दोस्तों से ऑफर आती रहती हैं कि हमें दे दें परचेज, लेकिन मैं सेल नहीं करता कॉइन्स को। अच्छा सर, ये बताइएगा, साथ आ जाइएगा ज़रा, पाकिस्तान की जो करेंसी है सबसे पहले मुझे लगता है 1948 में उसको वो बनाया गया। अच्छा, वहाँ से लेके अब तक ये आपके पास सर मौजूद है? थोड़ा सा आप इधर आ जाएं, इधर आ जाइएगा, इधर आप भी कैमरामैन। अच्छा सर, ये बताइए, जो क्योंकि बांग्लादेश भी हमारे साथ रहा है, जी जी। पर उसके बाद हम इंडिया का हिस्सा भी रहे हैं, तब की करेंसी की अगर बात की जाए तो वो कहाँ से शुरू होती है? जब हम आज़ाद हुए 1947 में, उस वक्त तो जो हिंदुस्तान के रुपए थे उस पर ही प्रिंट करके हुकूमत पाकिस्तान वो चलता रहा पाकिस्तान में। जी जी।
पहली दफ़ा 1948 में हमारे पास चले हैं नोट। फिर 53 में आ गए, ये सारे 53 के नोट है हमारे पास। जी जी 53, 54, 55 ये सब नोट इस तरह के। ठीक है। देन ये पूरी हिस्ट्री है मेरे पास, 1 रुपए से लेके जी और जी ये 500 रुपए तक। वो बांग्लादेश का है, वहाँ 3 टकसाल लगे थे, एक ढाका में था, एक लाहौर में, जी जी। एक कराची में। वो तीनों के नोट भी ये हमारे पास हैं। इसी तरह ये जो बंगाली भी लिखी हुई है नोटों पे अच्छा, और उर्दू भी लिखी हुई है। ये बंगाली है, ये उर्दू है। जी जी। तो ये सारे वही नोट हैं जी। काफ़ी सिस्टम में रेयर नोट्स हैं ये सारे के सारे। अच्छा सर, क्योंकि जैसे इधर इधर देख लें, हम अपनी हिस्ट्री की बात करें, अपनी एक उम्र के तकाजे के हवाले से बात करें, ये 1 रुपये वो नोट है जिसको लोग देखकर बड़ा खुश होते हैं कि हमारे बचपन में ये नोट चलते थे। लेकिन अगर हम इसकी पीछे चले जाएं, यानी कि इसकी हिस्ट्री में चले जाएं, तो आपके पास तो सर हज़ारों साल पुरानी करेंसी मौजूद है। जैसा कि ये आपने, इधर आ जाइए, ये भी पाकिस्तान की करेंसी, इसके हवाले से हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। पाकिस्तान की जो करेंसी है ना जी, ये है कॉइन्स के अंदर। वो हमारे पास थी जो रुपए के अंदर, नोटों में। नोटों में। ये पाकिस्तान की पहली जो लॉट छपी थी वो 1948 में छपी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ये 1 रुपया था, जिस चांद तारे वाला, इस पे कायदे आजम नहीं थे, उसमें जिंदा थे कायदे आजम। जी जी। तो ये चांद तारा, ये 1 रुपया, ये आधा रुपया, इसी तरह क्वार्टर आना, पाव रुपया, ये 48 की है। फिर ये 48 से लेके 100 चलती रही है आगे करेंसी हमारी ना जी। तो ये इसी तरह है जी। ये करना, ये 2 पैसा आ गया है। ये इस तरह करके ये सारे कीमती सिक्के हैं, पुराने सिक्के हैं जी। अच्छा सर, सिक्कों के साथ जो है आपको इन्फॉर्मेशन भी साथ कलेक्ट करनी पड़ी, क्योंकि हमने ये देखा है कि आपको इनको बड़े अच्छी तरीके से प्लास्टिक कवर के अंदर पैक किया हुआ है और मुकम्मल उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, ये नोट, ये सिक्का कब का है और किस मुल्क का है। इसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, हिस्ट्री इकट्ठी करने के लिए बड़ी तगोदो, बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। इधर आ जाइएगा सर। जी जी बिल्कुल। बगैर उसके तो फिर बेकार है। अगर आपके पास नॉलेज ही ना हो फिर तो ये बेकार चीज़ है। तो ये तो खुद बजाते खुद आपको नॉलेज देता है कि ये क्या चीज़ है। इससे हिस्ट्री, मैं खुद भी हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ, लेकिन ये है कि हिस्ट्री तो ज़ाहिर है इससे मिल जाती है, आपको इल्म तो बहुत मिलता है। ये हॉबी ही ऐसी जिससे आपको इल्म ही मिलता है ज़्यादा। अच्छा सर, हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत नई हैं। अच्छा, उन नई चीज़ों के साथ साथ यूँ है कि हमें देखकर एक शौक, एक जज्बा पैदा हो रहा था। बड़ी खुशी सी महसूस नहीं होती कि वो चीज़ें जो हम किताबों के अंदर यानी कि सर्च करके यूट्यूब, गूगल पर सिर्फ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो आज हम लाइव देख रहे हैं। अच्छा सर, ये इन नोटों के हवाले से हमें बताइएगा कि किस किस मुल्क के हैं, कब कब हुआ, क्योंकि ऐसे तो इनके ऊपर भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ऐड है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। ये नोट मुख्तलिफ मुल्कों के हैं, करेंसी नोट्स। इसमें जैसे ये देखें, ये आप यूनिक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये जंग अजीम दोम का जापान में डॉलर चलता था, अब तो डॉलर नहीं है उसमें। जी ये जंग अजीम दोम का 1945 का, ये $10 है। ये उनका आधा डॉलर है। ये जापान का है। जी जी। ये यूनिक चीज़ है, आपको नहीं देखने को मिलेगी। बिल्कुल ये नहीं। ये जैसे ये बहामास का नोट है, ये पुराना नोट है बहामास का। ये भी नहीं, बहामास का शायद नाम भी ना सुना हो लोगों ने। नहीं सुना। ये बहामास कंट्री, उसका मुल्क, उसका हार्ड नोट है, कंट्री। हार्ड कंट्री है। ये 2 रुपए का डॉलर, ये कम मिलता है। 2 रुपए का डॉलर, $1 मिलता है, $2 मिलता है, लेकिन कम मिलता है। इसी तरह ये यहाँ पे आप आएंगे, ये देखें, ये मेरे पास चाइना का 1909 का रूबल पड़ा है, 5 रूबल। ये 1900, सॉरी, रूस का, ये भी रूस का 1909 का है। ये 10 रूबल है, ये 5 रूबल है। इसी तरह मुख्तलिफ पुराने नोट्स हैं जी, सारे अच्छा के सर, सारे। ये वो, मैं बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये ऐसे ऐसे ममालिक हैं कि हमने इनका नाम ही नहीं सुना। थाईलैंड को तो हम सुन लेते हैं, कतर को हम जानते हैं, राकेश को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, यमन, लुबनान, सूडान, हम इनको देखते भी रहते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी है। लेकिन ऐसे बहुत से कंट्रीज के हमने यहाँ पे करेंसी देखी है जिनको हमने कभी ना हिस्ट्री में पढ़ा है। मोल्डोवा आपने पहली दफा में, बिल्कुल ऐसे ही। मोल्डोवा है, होंडुरास है। ये मुल्क नए हैं, पुराने लोग नहीं है, ये पुराने नहीं है। इसमें तंजानिया का था, यहाँ पड़ा, तिंजानिका था उसका नाम, जमाइका। ये सारे कई ऐसे जो लोगों ने, मडगास्कर, ये चीजें तो ज़ाहिर है। अच्छा सर, कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि जैसे बांग्लादेश जो है वो हमारा हिस्सा रहा है, बांग्लादेश के और इंडिया के बारे में हम ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा, बांग्लादेश जो है, ये माशाल्लाह से उसके भी नोट पड़े, उसकी करेंसी पड़ी हुई है। ये बांग्लादेश का टकिया जी, ये तो देख ले, करेंसी हमारे से मजबूत हो गई है इसकी। हमारा तो ₹250 का, ये मुझे लगता है ये 10 रुपए हैं उसके, 10 टका बोलते हैं, चलता है। करेंसी का नाम टका है जी। ये 2003 का है, पुराना नोट है, पुराना जी। अच्छा सर, इसके साथ क्योंकि ये फिलिपाइन भी, फिलिपाइन है, बड़ी बात है, मेक्सिको, जी जी, इक्वाडोर का शायद, ओमान, ये बहुत से कंट्रीज के बारे में तो हम जानते हैं। अच्छा सर, फिर अब हम आ जाते हैं टिकटॉक की तरफ, कि ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी कीमती हैं।
बड़ी अहमियत है इनकी, बहुत से ममालिक की, ये भी क्या 150 से 200 ममालिक की है? हाँ जी, इतनी है। और बड़ी ये इसके अंदर आप देखेंगे तो बड़ी कोई 1900 वाली टिकटें हैं, कुछ 1800 की हैं। ये बड़ी पुरानी की टिकट्स हैं, डाक की जो टिकट्स हैं। सर, ये मेरी सबसे इकट्ठा करने के लिए आपने क्या किया? ये भी दोस्तों से ही, बस जो लोग कलेक्ट करते हैं उनसे मैंने ली है एक्सचेंज में। दोस्तों ने गिफ्ट भी काफ़ी कर रखी है मुझे। बस इसी तरह है जी सारी चलती। अच्छा सर, क्या इसके लिए आपकी कोई सोसाइटी भी काम करती है, कोई मतलब एक तंजीम की तरह, एक ग्रुप की तरह, एक टीम की तरह? और ये बताइए, क्या इसकी एग्जीबिशंस भी होती रहती हैं पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान न्यूमनिस्टिक सोसाइटी है, वो काम करती है। जी जी। और इसकी मुख्तलिफ जगह पे एग्जीबिशंस भी होती हैं, सेमिनार्स भी होते हैं। अभी रिसेंटली भी 13 मार्च को एक लाहौर के अंदर लाइंस जो इस सोसाइटी है उसके तहत एक एग्जीबिशन है लाहौर के अंदर ग्रेस होटल में, उसमें भी मुझे इनविटेशन है जी, मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और फिर आखिर की तरफ हम आते हैं। कमर साहब आप उधर आ जाएं। अच्छा सर, कि ये एक तलवार है और कुछ ये मेडल्स हैं, ये भी बहुत पुराने दौर के लग रहे हैं। फिर ये जैसे आपने एक हंडिया टाइप है, ये भी तांबे की है। ये जो है ना जी, नाइफ, ये चाकू है। मेरे दादाजी ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे। अच्छा अच्छा। काम करते थे ब्रिटिश आर्मी में। तो ये उनका चाकू, ये 1941 का है। इसका बाकायदा प्रूफ भी हमारे पास 1941 का। ये जो तलवार, ये मेरे दादाजी को ब्रिटिश आर्मी से मिली थी। अच्छा अच्छा। ये बाकायदा, हाँ जी। किस सन की हो सकती है सर? ये 1941-42 की है, जिससे जंग अजीम दोम के अंदर वो फारग हुए थे, उसमें से उसके साथ ही उनको मिली थी ये। अच्छा सर, शौक की अगर हौसला अफजाई होती रहे तो मेहनत करने वाले की मेहनत भी पूरी हो जाती है। ये बताइए कि गवर्नमेंट लेवल पे या कोई सरकारी लेवल पे कभी आप लोगों से राब्ता किया गया कि आपकी हौसला अफजाई के लिए, एग्जीबिशंस के लिए सरकारी तौर पर आपको कभी कहीं मदऊ किया गया? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई चांस नहीं हुआ जी। लोगों को पता ही नहीं है मैं इसका कलेक्टर भी हूँ जी। ये तो मुझे बस हमारी सोसाइटी को या जो लोग इससे मुतल्लिक है उनको ही थोड़ा बहुत पता है, बाकी तो लोगों को नहीं अभी इसके बारे में इल्म। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि हो जाए, चलो मियां चन्नू के अंदर ही कोई बन जाए इस तरह का म्यूजियम। क्योंकि जी जी सर, इसका होना चाहिए, एग्जीबिशंस होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चे हमारे ज़ेरे तालीम है उनके लिए तो ये बड़ी बड़ी यूनिक चीज़ है। उनको पता लगना चाहिए कि कौन कौन से हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमारे कौन कौन से हुक्मरान थे, कैसे हुक्मरानी करते रहे, क्या करते रहे, उनको पता होना चाहिए जी इसमें। थैंक यू सो मच सरान साहब, आपने इतना कीमती टाइम दिया, हमें इल्म दिया, और बड़ी खुशी हुई हमें ये देख कर कि आपकी मुसलसल तवील मेहनत के बाद आप यहाँ तक पहुँचे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी आप। जज़ाकल्लाह। राव मोहम्मद नवीद साहब जो हैं अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे थे, और हमें ये सालों पुरानी जो करेंसी है, जो ना सिर्फ तांबे की है, ना सिर्फ कागज़ के टुकड़ों की है, बल्कि चांदी की भी है और मट्टी की भी यहाँ पे बनी हुई है। वो करेंसी जो सिर्फ हम ये देख लें कि हमारे आबाओ अजदाद ने भी जो है ये वो चीज़ें नहीं देखी, क्योंकि इतनी पुरानी पुरानी ये चीज़ें। और इस तरह के लोग जो अब इस तरह के शौक़ को पूरा करने के लिए बड़ी मुसलसल मेहनत जिद्दोजहद करते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए ताकि जिस तरह इन लोगों ने हमारी सकाफ़त को, हमारी तारीख़ को संभाल कर रखा है, तो इनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। नाज़रीन, अगर आप इस हवाले से कोई बात, कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी, एक नई मालूमात लेकर आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।